दोस्तों, बॉलीवुड में जानी नाम से मशहूर अभिनेता राजकुमार अक्सर अपने बड़बोलेपन और अकड़ू स्वभाव के कारण जाने जाते हैं। उन्होंने अपने कई को स्टार्स के साथ फिल्म के सेट पर कई बार बदतमीजी की। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से उनके पहने हुए कपड़ों का भाव पूछ लिया था। दरअसल दोस्तों, बात है एक पार्टी की, जब अमिताभ बच्चन उस पार्टी में एक शानदार सूट पहनकर आए थे। राजकुमार ने अमिताभ के सूट की तारीफ के बहाने यह पूछ लिया कि यह सूट कहाँ सिलवाया है। अमिताभ बच्चन ने उस शॉप का नाम बताते हुए राजकुमार से पूछा कि क्या आपको भी ऐसा सूट सिलवाना है। इस पर राजकुमार ने अमिताभ बच्चन की मजाक उड़ाते हुए कहा कि दरअसल जिस कपड़े का तुमने सूट सिलवाया है, उस कपड़े का मुझे अपने घर के पर्दे सिलवाने हैं। दोस्तों, राजकुमार की यह बात सुनकर अमिताभ झेप गए और गुस्से का घूंट पीकर वहां से किनारा कर लिया। राजकुमार साहब के इस अकड़ू बिहेवियर के चलते कोई भी एक्टर उनके साथ काम करना पसंद नहीं करता था। वे अक्सर धर्मेंद्र को जितेंद्र और जितेंद्र को धर्मेंद्र कहकर पुकारा करते थे। दोस्तों, कई सितारे उनके इस तरह के बिहेवियर को सहन कर लेते थे, लेकिन जब जब उन्होंने धर्मपाजी के साथ ऐसा करने की कोशिश की तो उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, ऐसा केवल एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। आइए बात करते हैं पहली घटना की। दरअसल दोस्तों, मामला है फिल्म काजल की शूटिंग का। इस फिल्म में राजकुमार, धर्मेंद्र और मीना कुमारी लीड कैरेक्टर थे। उन दिनों राजकुमार सुपरस्टार थे तो धर्मेंद्र नए कलाकार। धर्मेंद्र को देखते ही राजकुमार डायरेक्टर से कहने लगे कि ये किस पहलवान को फिल्म के लिए ले आया हो, एक्टिंग करवानी है या पहलवानी। इतना ही नहीं, राजकुमार ने धर्मेंद्र को बंदर तक कह दिया और जोर देकर हंसने लगे। राजकुमार को हंसते देख धर्मेंद्र भड़क गए और उनका कॉलर पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से फिल्म के क्रू मेंबर्स और डायरेक्टर ने धर्मेंद्र को शांत किया। दोस्तों, उनके साथ दूसरा वाकया है चैरिटी शो होप 86 का। चैरिटी शो होप 86 में राजकुमार को फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बोलने के लिए स्टेज पर बुलाया गया। तब राजकुमार ने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी यहाँ कर दी। उन्होंने कहा कि आजकल तो कोई भी फिल्मों में आ सकता है। गांव के वे लोग भी फिल्में करने आ जाते हैं जिन्हें पहलवानी करनी चाहिए, एक्टिंग उनके बस की बात नहीं। दोस्तों, धर्मेंद्र वहीं पर मौजूद थे और फुली ड्रंक थे। उन्हें पता था कि राजकुमार उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र वहीं स्टेज पर जाकर राजकुमार को पकड़ने के मूड में थे कि बीच में राज कपूर साहब आ गए। धर्मेंद्र तब भी नहीं माने तो राज कपूर साहब ने धर्मेंद्र को अपने सिर की कसम खिलाई कि वे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। दरअसल राज कपूर साहब की पूरी फिल्म इंडस्ट्री इज्जत करती थी, सो धर्मेंद्र को शांत होना पड़ा और मामला बड़ी मुश्किल से सुलटाया गया। लेकिन पूरी इंडस्ट्री तब यह सुनकर हैरान रह गई कि धर्मेंद्र और राजकुमार फिर से एक मूवी में साथ साथ काम करेंगे और उस फिल्म का नाम था महावीरा, जो कि साल 1988 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, इस फिल्म का मेन अट्रैक्शन था इसमें लगभग आधा दर्जन बड़े सितारे। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, राजकुमार, विनोद मेहरा, राज बब्बर, दारा सिंह, डिम्पल कपाड़िया, अनीता राज के अलावा विलन के रूप में देखा जाए तो प्रेम चोपड़ा, रजा मुराद और उत्पल दत्त थे। इस फिल्म को करने के लिए धर्मेंद्र की एक ही शर्त थी कि वे राजकुमार साहब के साथ कोई भी सीन शूट नहीं करेंगे। इसलिए धर्मेंद्र के सारे सीन अकेले ही शूट किए गए और बाद में एडिटिंग टेबल पर राजकुमार के सीन के साथ उन्हें जोड़ दिया गया। फिल्म में साथ काम करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा भी राजकुमार के इस बर्ताव से अछूते नहीं रहे। दरअसल दोस्तों, फिल्म में मेन विलन राजकुमार ही हैं, जिन्हें बहुत बड़ा स्मगलर डॉन का रोल इस फिल्म में दिया गया था। जब फिल्म के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को साइन किया गया था तब ऑलरेडी राजकुमार फिल्म का हिस्सा थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने राजकुमार और धर्मेंद्र को देखकर फिल्म साइन कर ली। लेकिन जब फिल्म का क्लाइमैक्स राजकुमार को सुनाया गया कि उनकी मौत शत्रुघ्न सिन्हा के हाथों फिल्म में होती है तो वे उखड़ गए। उन्हें फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के हाथों मरना मंजूर नहीं था। उन्होंने फिल्म की एक्टिंग आगे करने से मना कर दिया। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अब टेंशन में आ गए कि अब आगे क्या किया जाए। तब जाकर एक आइडिया निकाला गया कि फिल्म में राजकुमार के डबल रोल रख दिए जाए, जिसमें से एक मर जाएगा तो दूसरा जिंदा रहेगा। लास्टली राजकुमार का जहां फिल्म में विलेन का किरदार था तो एक और रोल उनके लिए लिखा गया, जो कि था डीसीपी करमवीर का किरदार। दोस्तों, बात यहीं नहीं रुकी। फिल्म में सलमा आगा का एक गाना था जो कि सलमा आगा के ऊपर ही फिल्माया गया था। राजकुमार ये जिद करने लगे कि सलमा आगा के साथ वह गाना डुएट में गाएंगे। निर्माता निर्देशक फिर सदमे में आ गए कि अब क्या होगा। बहुत सोच विचार के बाद तब बड़ी मुश्किल से राजकुमार साहब को समझाया गया कि उनकी क्लासिक इमेज जो दर्शकों के बीच बनी हुई है वह इस गीत को गाने से खराब हो जाएगी। राजकुमार तब भी इस बात पर राजी हुए कि वे भले ही गाना ना गाएं, लेकिन गाने के बीच में वे अपने डायलॉग जरूर बोलेंगे। तब यह गाना इसी तर्ज पर शूट किया गया कि सलमा आगा गाना गा रही थी और राजकुमार बीच बीच में अपने डायलॉग बोल रहे थे। बेवफाओं को वफा मिलती नहीं, दर्द मिलता है, दवा मिलती नहीं। इस गाने को लेकर सलमा आगा से भी मीडिया में कई सवाल किए गए कि एक तवायफ वाले छोटे से रोल के लिए इस गाने को उन्होंने क्यों प्ले किया, वे इस छोटे से रोल को करने के लिए कैसे राजी हो गई।
तब सलमा आगा का इस पर कहना था कि निर्माता निर्देशक चाहते थे कि इस गाने पर केवल वे ही एक्टिंग करें। जहां गाना उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ है तो फिल्माया भी उन्हीं पर जाना चाहिए। फिल्म के निर्माता निर्देशक की रिक्वेस्ट पर सलमा आगा ने राजकुमार के डायलॉग के साथ यह गाना गाया और उस गाने पर एक्टिंग भी की। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म महावीरा को अपने करियर की सबसे गंदी फिल्म बताते हैं और दरअसल देखा जाए तो बात सही भी है। फिल्म के निर्माता रतन मोहन ने फिल्म में इतने बड़े सितारे लेकर फिल्म को ऊंचे दाम पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच दिया, जबकि उन्होंने फिल्म को बनाने में 1% भी मेहनत नहीं की। दोस्तों, वेटरन डायरेक्टर नरेश सहगल जो कि 60 के दशक में फिल्में बनाते थे, उनकी घिसी पीटी डाकू और पुलिस की स्टोरी पर यह फिल्म बनी थी। फिल्म में न कोई बड़ा सेट था और न ही भीड़भाड़ वाले सीन। धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा ने भाई का रोल प्ले किया था, लेकिन उनके बीच मुश्किल से ही कोई एक आध सीन रहा होगा। फिल्म की स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर अंदर ही धर्मेंद्र की मौत हो जाती है, जो कि दर्शकों के लिए एक बड़े झटके जैसा था। और तो और धर्मेंद्र की मौत वाला सीन भी फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के डुप्लीकेट के साथ शूट किया गया था। दोस्तों, विनोद मेहरा तो फिल्म की शुरुआत के 5 मिनट के अंदर ही रजा मुराद के हाथों मारे जाते हैं। फिल्म के पोस्टर में इतने सारे सितारे केवल पोस्टर की जगह को भरने के लिए ही दिए गए थे। दोस्तों, अभिनेता राज बब्बर ने फिल्म में डाकू बनी डिम्पल कापड़िया के छोटे भाई इंस्पेक्टर दीपक का रोल प्ले किया है। यह रोल पहले गोविंदा करने वाले थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। दोस्तों, इस डिजास्टर फिल्म के बाद इसके निर्माता रतन मोहन ने बाद में कई फिल्में बनाई, जैसे हातिम ताई, महाशक्तिशाली और आया तूफान, लेकिन ये फिल्में भी चल नहीं पाई। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।